जब आरक्षण लागू हुआ था, बीपी मंडल आयोग की अनुशंसा लागू हुई थी, तो देह पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाने वाले लोग आज शांति से और कोर्ट के माध्यम से इसी काम को कर रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध लगातार जारी है। हम लोग समझने लगे हैं कि हमारे मुंह का निवाला छीनने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए हम अंतिम हद तक संघर्ष करेंगे जब तक हमारे अधिकार नहीं मिले। मोदी सरकार पता नहीं आरक्षण के मामले पर क्यों पीछे हो जाती है और लगातार इस तरह का काम करती है। आज देश में 80% आबादी 10% संसाधन पर है और 10% आबादी 90% संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए सामाजिक न्याय के लिए, सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए, संसाधन में तो समान रूप से वितरण के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। इन्हीं दो मांगों को लेकर करके आज हम लोग का धरना प्रदर्शन। परिचय बता दें। मैं समस्तीपुर में हूँ और बिहार की धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर का धरती है। यहाँ से जो है अन्य देशों को ये संदेश, अन्य राज्यों को ये संदेश दिया जाता है कि समाज सेवा ही जो है परमो धर्म, और यही ऐसे जो है बड़े बड़े नेता जो उभरते हैं। आज जो समस्तीपुर के धरती के लाल और यहाँ के माननीय विधायक जी जो है आलोक कुमार मेहता जी है, और शाहीन साहब जी है, सतीश भाई साहब जी है, और अन्य जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो है कार्यकर्तागण है, और जिला अध्यक्ष जो है रोमा भारती जी है। तमाम जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो है पदाधिकारी और कार्यकर्तागण जो है मौजूद है। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो है आज का जो धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आज का जो है धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि बारिश हो रही है फिर भी आप लोग जो है धरना में लगे हुए। आज बिहार व्यापी धरना का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। यह धरना इसलिए है क्योंकि पिछले वर्षों में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जाति गणना कराकर और 65% आरक्षण का प्रावधान समाज के पिछड़े और छूटे हुए लोगों को देने का जो काम किया गया, उसको कोर्ट के माध्यम से और साजिश के तहत अटकाने का काम किया जा रहा है। इसके विरुद्ध कोर्ट जाने वाले कौन से लोग हैं? जब सर्वसम्मति से इस गणना को पारित किया गया, सर्वसम्मति से जब मतलब उसके आरक्षण के प्रावधान को निर्धारित किया गया, तो कौन से लोग हैं? तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सत्ता में बैठे हुए आज के बिहार और दिल्ली के लोग हैं, वो मुंह पर हाँ और पीछे ना कहते हैं। उन्हीं में से निकले हुए लोग, उन्हीं के द्वारा तैयार किए हुए लोग आज कोर्ट में जाकर इसकी मुखालफत करते हैं। यानी कि जो सामने में सामाजिक न्याय का समर्थक कहलाना चाहते हैं और पीछे में उसके खिलाफ साजिश करते हैं। पिछले वर्षों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इसका प्रावधान किया और विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए बीपी मंडल जी के आरक्षण को लागू करने का काम, उनके अनुशंसाओं को लागू करने का काम बीपी सिंह जी ने की सरकार में किया गया। माननीय लालू प्रसाद जी और शरद यादव जी, रामविलास जी जैसे लोग उस समय काफी सक्रिय थे। उसके बाद की पीढ़ी में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार जनगणना, जाति गणना की वकालत की और अंत में जाति गणना करवाने का काम किया। वह इसलिए कि किस जाति और किस वर्ग की कितनी आबादी है, ताकि उसके विकास के लिए उतना पैसा सरकार की ओर से आवंटित किया जाए। लेकिन जब आरक्षण का प्रावधान हो गया, तो आरक्षण का समर्थन करने वाले लोग, जाति गणना का समर्थन करने वाले लोग सरकार अलग कर लिए और उन लोगों के साथ बैठ गए जो लोग सचमुच जो लोग सचमुच आरक्षण नहीं चाहते हैं। जब आरक्षण लागू हुआ था, बीपी मंडल आयोग की अनुशंसा लागू हुई थी, तो देह पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाने वाले लोग आज शांति से और कोर्ट के माध्यम से इसी काम को कर रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध लगातार जारी है। इससे हमारे लोगों में चेतना आई है। हम लोग समझने लगे हैं कि हमारे मुंह का निवाला छीनने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए हम अंतिम हद तक संघर्ष करेंगे जब तक हमारे अधिकार नहीं मिले। और इसलिए पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में माननीय लालू प्रसाद जी द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए हम लोग एकजुट हैं। यहाँ जननायक की मूर्ति के सामने हम संकल्पबद्ध होकर और पूरे समस्तीपुर जिला के लोग यहाँ धरनारत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे चैनल के माध्यम से आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं आज के धरना के? आज दो मुद्दे को लेकर के हम लोग की मांग है कि एक, पूरे देश में जातिगत जनगणना करने की घोषणा केंद्र सरकार करे। दूसरी मांग है हम लोगों की कि बिहार में जातिगत जनगणना हुआ और जो बढ़ाया गया आरक्षण था,
पिछड़े अति पिछड़ों को और अन्य सामान्य वर्ग के भी गरीब वंचित समाज के लोगों को बढ़ाया गया और 75% आरक्षण दिया गया, जिसको भारत सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया और वो आरक्षण खत्म हो गया। जबकि जब हमारे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के साथ जब महागठबंधन की सरकार थी तो जनगणना कराया गया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और तमाम नौकरी में और शिक्षण संस्थानों में इसका लाभ मिल रहा था, जिस लाभ से वंचित किया गया। जबकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात थी, बल्कि तमिलनाडु में भी वहां 69% आरक्षण वहां दिया जा रहा है और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार नरसिम्हा राव की थी, तब उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। लेकिन मोदी सरकार पता नहीं आरक्षण के मामले पर क्यों पीछे हो जाती है और लगातार इस तरह का काम करती है। जब जातिगत जनगणना पूरे देश में कराने की बात हुई तो हम लोग की पार्टी, हम लोग का गठबंधन मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध भी किया था कि देश में जातिगत जनगणना हो। और आज ही से नहीं, जब लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 96-97 की बात है, तभी से यह मांग उठा था। और उसके बाद 2011 में 2001 में जनगणना होना था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने जनगणना नहीं कराया। 11 में फिर लालू प्रसाद जी और तमाम समाजवादी नेताओं ने और दलित नेताओं ने एकजुट होकर के इस मांग को रखा है। और जब तक देश में जातिगत जनगणना होगा, गरीब, वंचित और जो संसाधन पे चंद लोगों का कब्जा है और तमाम लोग जो हर तरह से पिछड़े हुए हैं, तो जब तक किसी का सही तरीके से एग्जामिन नहीं हो जाए, जब शरीर का जब जांच होता है और पूरा उसमें आता है क्या कमी है, तभी सही इलाज हो सकता है। इसलिए देश में डायग्नोसिस के बगैर सही इलाज नहीं हो सकता है। आज देश में 80% आबादी 10% संसाधन पर है और 10% आबादी 90% संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए सामाजिक न्याय के लिए, सभी को हक अधिकार दिलाने के लिए, संसाधन में तो समान रूप से वितरण के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। इन्हीं दो मांगों को लेकर करके आज हम लोग का धरना प्रदर्शन। परिचय बता दीजिए। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, विधायक समस्तीपुर। आप जो यहाँ की जिला अध्यक्ष है और देश के प्रधानमंत्री महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, क्या देश के अंदर जो है महिला सुरक्षित है या बेटी सुरक्षित है? देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, महिलाएं सुरक्षित है, ना बहू सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित है। आपने देखा है पिछले विगत दिनों किस तरह कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ कितना जघन्य अपराध करके उनकी हत्या कर दी गई। और उस अपराध की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। तो मुझे लगता है कि कॉलेज में और बाहर सड़कों पे तो नहीं ही सुरक्षित है। आज के दौर में महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप देखते हैं बिहार की ही बात ले ली जाए तो बिहार में ही किस तरह की घटनाएं रोज लगातार महिला उत्पीड़न, महिला पे अत्याचार हो रहा है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार में व्यापक पैमाने पे आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित है कि आरक्षण की सीमा जो हमारे उप मुख्यमंत्री काल में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो दिया, उसे किस तरह विरोधियों ने छल करके, जिन्हें सामने से बोलना शायद वाजिब नहीं समझ पाए वो, और छल करके उन्होंने इस आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया। इसलिए हम तमाम लोग, जब तक जो गरीब है, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो शोषित और पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके बारे में जब हमें जानकारी मिलेगी कि आखिर उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, तब तक उन्हें, मुझे लगता नहीं कि न्याय मिलेगा। तो इस तरह के आयोजन के लिए मैं अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भी प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज देख रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में भी मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ। वह सुदूर देहात से यहाँ आए हुए हैं और आके इस धरना के कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी और हमारा भी सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताओ। रोमा भारती, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल समस्तीपुर। आप इस धरना के माध्यम से जो है तमाम देशवासी को क्या कहना चाहते हैं? धरना के माध्यम से हम देशवासी को यही कह रहे हैं, अपने अधिकार के लिए आप लोग जहाँ है वहीं खड़ा होइए और लड़के अपना अधिकार लीजिए। परिचय बता दीजिए। विभा देवी, विधायक प्रतिनिधि, हसनपुर विधानसभा। मैं मनीष कोवरेज कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो है नेताओं से मैंने बात किया। यहाँ पर जो जातीय जनगणना के जो 9वीं सूची में जो जोड़ने की बात चल रही है और देश के अंदर जो है आरक्षण खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसी के खिलाफ जो है आज जो है पूरे बिहार के अंदर जो है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो है पूरे जिला के अंदर जो है धरना के माध्यम से जो है देश के प्रधानमंत्री को जो है एक संदेश देना चाहते हैं कि जब जो है नौजवानों ने करवट बदला तो नया इतिहास रचा गया, वही इतिहास दोहराने की बात है। इसलिए हम लोग जो है हारने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। जो हमारी मांग है उस मांग को जो है हम लेकर रहेंगे।